कहते हैं झूठ कितना भी ताकतवर और गहरा क्यों ना हो, लेकिन सच की रोशनी के आगे बड़े से बड़े अंधेरा भी टिक नहीं पाता है। जब सच का सूरज निकलता है तो झूठ का सारा कोहरा छट जाता है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा ही फैसला सामने आया है जिसने सत्यमेव जयते पर और ज्यादा यकीन करने की वजह दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी जीत हुई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलट भी दिया है और ईडी को तगड़ा जवाब दे दिया है। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई दिन प्रतिदिन चरम पर है, कहीं पर किसी पर कहीं भी कोई भी जांच हो रही है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद ही अहम भी माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला दरअसल है क्या, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे देने में कथित अनियमितताओं के चलते सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को लेकर दायर जनहित याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना था और उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर दिया। ट्वीट में लिखा, सत्यमेव जयते। इससे पहले आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने कहा था कि सीबीआई और ईडी की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। सोरेन को खनन पट्टा आवंटित किए जाने के दावों के बाद चुनाव आयोग ने भी इस मामले की जांच शुरू की थी और इसी केस में सोरेन की सदस्यता पर भी तलवार लटकी हुई थी। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कौन कौन से जज शामिल थे। इस मामले में सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है। फैसला जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुनाया। दरअसल सीएम सोरेन और झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया और इसके बाद हेमंत सोरेन ने सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें 17 अगस्त को शेल कंपनियों में निवेश और अवैध खनन पट्टा आवंटन मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हेमंत सोरेन को अंतरिम राहत दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला आने तक हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक भी लगा दी थी। अगस्त में हुई सुनवाई में झारखंड में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल की मेंटेबिलिटी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पीआईएल डराने के लिए दायर की गई है। याचिकाकर्ता के पिता की सोरेन परिवार के साथ पुरानी रंजिश रही है। वहीं ईडी के वकील ने कहा था कि खनन मामले में उनके पास पर्याप्त सबूत भी हैं, जिसके आधार पर याचिका सुनवाई पर जारी रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं तो वो खुद इसकी जांच भी कर सकती है। वो पीआईएल की आड़ में जांच के लिए कोर्ट का आदेश क्यों चाहती है। इसके बाद कोर्ट ने एसएलपी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, अभी कुछ दिनों पहले ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन जारी किया था। ईडी ने 3 नवंबर को दिन में 11:30 बजे रांची स्थित ईडी कार्यालय में हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने इस पर अब जानकारी देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बातें सामने आई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी को क्या अधिकार है कि वर्तमान सीएम को सम्मन भेजे, इन बातों पर कानूनी राय ली जाएगी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय अवैध खनन मामले में जिस तरह से कार्रवाई करने में जुटा हुआ था, उसके बाद अब ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट से एकदम साफ हो गया है, तब ईडी को एक तगड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कुछ बड़े राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। यह भी जानकारी मिल रही थी कि हेमंत सोरेन को सम्मन जारी किया गया है। ईडी की तरफ से इस सिलसिले में डीजीपी को भी पत्र लिखकर 3 नवंबर को सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि वो ईडी या पुलिस मुख्यालय की तरफ से उस वक्त भी नहीं की गई थी।
यह भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ को भी चिट्ठी भेजी गई। वहीं सम्मन जारी होने के बाद बीजेपी ने हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने के लिए मांग कर दी। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अहंकारी शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ किया था। विधि का यही विधान है, जब पाप का घड़ा पूरी तरह से भर जाता है तब ऊपर वाले का चक्र चलता है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा था कि सम्मन जारी होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की गई है। वहीं निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि अब क्या बचा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और मधु कोड़ा को जब सीबीआई और ईडी ने पकड़ा तो केंद्र में उन्हीं की सरकार थी। अगर उस वक्त कानून अपना काम कर रही थी तो आज कानून राजनीति कैसे कर रही है। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि ईडी की तरफ से अवैध खनन मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन के एमएलए प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ दायर आरोप पत्र में कई खुलासे भी किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि साहिबगंज में 8 करोड़ रुपए कैश जमा कर गंगा नदी में पानी जहाज संचालन के लिए घाट लिया गया, जबकि देश में यह नियम है कि 20,000 से ज्यादा कैश जमा नहीं किया जा सकता है। 2 लाख से ज्यादा कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। इसके बावजूद भी पंकज मिश्रा के खाते में 20 से 22 करोड़ रुपए नगद जमा कराए गए। ईडी ने पंकज मिश्रा के ठिकाने से हेमंत सोरेन का पासबुक, चेकबुक और सादे कागज पर हस्ताक्षर को भी जब्त किया और इन पैसों को विदेश में भेजा गया है, इस चीज का भी दावा कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने हेमंत सोरेन को ईडी के सम्मन की जो कार्रवाई की गई थी उसकी जानकारी नहीं होने की बात उस वक्त कही थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा मामला आगे बढ़ा और आगे चलते चलते ये इस मुकाम पर पहुंच गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया गया। दरअसल इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन के फंसने की जो कहानी है वो भी थोड़ी अजीब ही है, क्योंकि झारखंड में कथित खनन घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। जब खनन घोटाला था तो ईडी अगर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी और यह कहा गया कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, तो इस पूरे मामले की जांच आखिर ईडी ने क्यों नहीं की, यह भी सवाल उठा। ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। मिश्रा के अलावा इस पूरे मामले में बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को भी आरोपी बनाया गया। दोनों को 4 और 5 अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया था। दोनों न्यायिक हिरासत में थे। प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने 24 अगस्त को छापेमारी की थी और इस दौरान ईडी को झारखंड पुलिस की 2 AK-47 राइफल भी उनके घर से बरामद हुई। ईडी ने इससे पहले पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपए सीज कर दिए थे। इससे पहले ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बहरवा में 19 स्थानों पर तलाश भी की थी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट के सामने 16 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल का बयान भी दर्ज किया। इसमें कथित तौर पर यह कहा गया कि उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने पंकज मिश्रा को संथाल परगना से पत्थर और रेत खनन से आने वाले धन को सीधे प्रेम प्रकाश को सौंपने के लिए कहा था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 8 जुलाई को ईडी को छापेमारी के दौरान ही पंकज मिश्रा के आवास से मिले दस्तावेजों में सोरेन की पासबुक मिली थी। ईडी के मुताबिक एक बंद लिफाफे में पासबुक और 2 चेकबुक मिली, जिसमें 2 चेक पर हस्ताक्षर भी थे। हेमंत सोरेन का बैंक ऑफ इंडिया साहिबगंज में खाता है और इस पूरे मामले की जांच ईडी की तरफ से की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत होने के बावजूद भी आखिर ईडी वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में इजाजत लेने की मांग क्यों की कि हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की जाए, हेमंत सोरेन की विधायकी वो चली जाए, उनकी सदस्यता रद्द हो जाए और सीएम जो बने हुए हैं उनकी कुर्सी भी उनसे छीन ली जाए। इस तरह का षड्यंत्र आखिर किसके बिना पर, किसकी वजह से किया गया, इसके पीछे की कहानी क्या कहती है वो तो फिलहाल खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो राहत दी गई है हेमंत सोरेन को, उसने एक बात जरूर साबित कर दी है कि जो भी जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं, और एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा चुका है कि ईडी वो मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रही है और ये हम नहीं, ये रिपोर्ट खुद बयां कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और हेमंत सोरेन को मिली सुप्रीम कोर्ट से इस बड़ी राहत पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।